गीत बजा था बहुत पहले और बहुत लोगों ने सुना, बहुत लोग कुछ गाते भी है इस गीत में, सुनेगा। गीत बजा कौन सा? अरे किसी ने कहा था लगे चोट में तो खामोश रहना। अरे सुन ले बना लो को सूरत बहाना, क्या करूं नहीं और कोई, नहीं और कोई खुशी का ठिकाना। आंसुओं सीख लो चूंकि हमारे भारत के तमाम भाई सरहद पर शहीद हो गए। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। एक हमला हुआ जिसमें 40 जवान शहीद हो गए, तो बस कहना पड़ा क्या? सत्कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मर्म नहीं है। अपने धर्म के लिए लोग जान भी दे देते हैं, मगर राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन जब वो भाई शहीद हो गए तो मेरी पंक्ति कर रही है, पंक्ति कह रही है, नमन उन शहीदों को पंक्ति कह रही है क्या? ताले रोकते हो। नमन उन शहीदों को वतन कर रहा है, नमन उन शहीदों को वतन कर रहा है, जिन्होंने नहीं हार सरहद पे मानी, जिन्होंने नहीं हार वो सरहद पे मानी, वतन के लिए जिंदगानी। क्या कोई भाई हमारा अपनी परिवार के लिए शहीद हुआ? क्या कोई अपनी पत्नी के लिए शहीद हुआ? क्या कोई अपने रिश्तेदार के लिए शहीद हुआ? नहीं, इस भारत माता के लिए, इस वतन के लिए। भैया शांत रहो, बस इसीलिए कहना पड़ा। ए छोटू, नमन उन शहीदों को वतन कर रहा है, जिन्होंने नहीं हार ये सरहद पे मानी, वतन के लिए
मारने की रे ना अरे वाह और ये बढ़िया परम आदरणीय सम्मानित श्री बीडी भारती जी छिला आपकी ओर से आरबीएल आपकी ओर से 101 रुपए है। कोट संबंधन है, नमन है। आपने कलाकार का उत्साह बढ़ाया है, क्योंकि बढ़िया पाप को धर्म मार देते हैं, शर्म बेशर्म मार देते हैं। आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, उसको तो उसके कर्म मार देते हैं। बिल्कुल सही बात। सुनेगा? सही बात भाई साहब। चूंकि भारत माँ गमगीन ना हो, सर दे देंगे रखवाली में, और लाखों शहीद पैदा होंगे इस हिंद चमन की डाली में। क्यों? सितम मौत ने किए कैसी ठिठोली, गया छूट चल गई छूट रोली, गया छूट चल गई छूट रोली। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? क्या क्या इधर हम मनाते रहे ईद होली, इधर हम मनाते रहे ईद होली, उधर खा रहे थे वो दुश्मन की गोली, उधर खा रहे थे वो दुश्मन की गोली। क्यों? क्यों? मरते समय ना मिला, ये मरते समय ना याद है। मरते समय ना मिला 2 बूंद पानी। विचार करिए, जब वो आरडीएक्स ब्लास्ट हुआ और 40 जवान शहीद हुए, क्या स्थितियां हुई होंगी? मरते समय ना मिला 2 बूंद पानी, वतन के लिए दी लुटा जिंदगानी। अभिषेक कहाँ जा रहे हैं? सुन ले दो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बड़े हमको नहीं बड़े वाले सुनो। कलाकार। चुप रहो यार, हमको नहीं सुनोगे? बदतमीजी कर रहे हो। इधर सामने बैठ के सुनो। सचदेवा को सुनोगे? एक कट पीस और, एक कट पीस और, एक कट पीस और। इधर आओ, सामने सामने आओ भाई। पैसा नहीं चाहिए, पैसा पैसा क्या करना? पैसा तो हम खुद तुमको देंगे। आओ का पैसे से भाई हम लोग को खरीदो नहीं। इधर सामने बैठो पहले। चाचा से नहीं कहोगे चाचा एक कट पीस और? आओ का है सचदेवा से कह रहे हो एक और, एक और। एक और दो 500 का तो जानी। ये हमारे सैरापुर का युवा नेता है, बहुत बढ़िया और इनसे बहुत सारी आशाएं जुड़ी हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। वैसा बहुत मेहनती बहुत है। आप आगे जाएं और हमारा और अपने माता पिता का, इस गांव का नाम रोशन करें। क्योंकि बेटा आप कुछ बनोगे तो हमारी भी हिम्मत रहेगी, रायबरेली आएंगे, हम बताएंगे नहीं अभिषेक कि हम चाचा हैं। खूब आगे बढ़ो, खूब उन्नति करो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। कहना पड़ा धरती की गोदी पे लेटे हुए हैं ये सपनों के मोती समेटे हुए हैं। वो जवान सपनों के मोती समेटे हुए हैं, और तिरंगे को तन पे लपेटे हुए हैं। वतन से बहुत दूर वो बेटे हुए हैं।
वतन से बहुत दूर वो बेटे हुए हैं। तो कहना पड़ा क्या? खामोश हो गई है, खामोश हो गई है वो अल्हड़ जवानी। बात है। किसी की उम्र 19 साल, किसी की उम्र 21 साल, बिल्कुल। किसी की उम्र 24 साल, किसी की उम्र 22 साल, बिल्कुल। किसी की शादी तय हो गई है, किसी की 2 माह पहले शादी हुई है, किसी की 2 माह पहले एक घर में नन्ही सी बेटी ने जन्म लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। विचार करिएगा कैसा मंजर होगा वो, कैसे। खामोश हो गई है, ये खामोश हो गई वो अल्हड़ जवानी। वतन के लिए दिल लुटा वतन के लिए वतन के लिए लुटा जिंदगानी। वो ताबूत उन सैनिकों के घर पहुंचाए गए। बिल्कुल। देख लिया? ताबूत सैनिकों के घर पहुंचाए गए। हाँ। किसी के घर में एक हाथ पहुंच गया, बहुत मेहनत। किसी के घर में एक पैर पहुंच गया, किसी के घर में सर पहुंच गया। अरे श्रीमान जी, किसी के घर में तो 2 किलो मांस का लोथड़ा पहुंच गया। ताबूत पहुंचा, माँ को दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधली छाई है और डंडे के सहारे बाहर आ रही है और उन सैनिकों से पूछ रही है, अरे बेटा मेरा लल्ला कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। हाय हाय। विचार करिए कैसे। माँ पूछती है ये माँ, बात है। अरे वाह, और थोड़ा घिस के। उन सैनिकों से उस माँ ने सवाल कर दिया, अरे बेटा आप लोग आ गए सारे लोग, इस डिब्बे में क्या है, मेरा बेटा कहाँ है, हाँ। वो मेरा लाल कहाँ है। माँ ने सवाल कर दिया। विचार करिएगा, उस मंजर को याद करिएगा कैसे। माँ पूछती है कहाँ मेरा छैया, बहन पूछती है कहाँ मेरा भैया। अरे अब तो राखी का त्योहार आने वाला है, वो नजदीक त्योहार आने वाला है, सावन का महीना। मेरा भैया क्या नहीं आया, क्या मैं राखी नहीं बांध पाऊंगी, क्या छुट्टी नहीं मिली। नहीं मालूम, उस बहन को नहीं मालूम। क्यों? बहन पूछती है कहाँ मेरा भैया। 2 माह पहले उस बेटे का विवाह हुआ है। अरे बहू के हाथों से मेहंदी नहीं छूटी, मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा, लेकिन बहू के कानों में आवाज पड़ती, कुछ सैनिक दरवाजे आए हैं। बहू दौड़ती हुई आती है और बस ताबूत को देखने के बाद में बेसुध हो जाती है और एक ही बात कहती है, क्या क्या? दुल्हन रो रही है, दुल्हन रो रही है। दुल्हन रो रही है, धीरज बंधैया। पिता पूछता है कहाँ है कन्हैया। वाह। पिता पूछता है कहाँ है कन्हैया। क्यों? क्यों? लगा कर निशाना मिटा दी निशानी। इस वतन के लिए अपने शरीर को गवा दिया, अपने प्राण निछावर कर दिए। लगा कर निशाना मिटा दी निशानी, वतन के लिए दी
जब घटना हुई, मुझे तो नहीं लग रहा है भारत का कोई भी शख्स, कोई भी बच्चा, कोई भी महिला या पुरुष जिसकी आंखों में पानी ना आया हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो मंजर ऐसा था, पूरा भारत देश दहल गया। बस एक ही बात, कैसे कैसे? रो रहे हैं भारत के सभी नर व नारी, कभी याद दिल से ना जाए बिसारी। उन भाइयों की, अरे वो मरे नहीं, अरे मेरा मानना है वो तो अमर हो गए, हाँ, अमर हो गए। क्योंकि उन्होंने रिश्तेदारों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि भारत माँ के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, अपने वतन के लिए प्राणों को न्यौछावर किया है। बस इसलिए कह रहा हूँ, क्या कभी आदत से ना जाए बिसारी। और मेरे भाइयों, कभी व्यर्थ जाए ना शहादत तुम्हारे। तो ये बप्पू परवाना, श्रद्धांजलि हो समर्पित हमारी, श्रद्धांजलि हो समर्पित हमारी। क्यों? रहेगी तुम्हारे अमर हर कहानी, रहेगी तुम्हारे अमर हर कहानी। वतन के लिए दी लुटा जिंदगानी, वतन के लिए दिल लुटा जिंदगानी, वतन के लिए दिल लुटा जिंदगानी, लुटा लुटा लुटा